हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा को आपको पता है कि हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेशन को लेकर चल रहे हैं, तो जानते रहिए कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग की एक पूरा प्रैक्टिस सेट, मतलब 25 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसे आप रीजनिंग, जिसे आप हिंदी में आप सामान्य मानसिक योग्यता भी कहते हैं, तो उसके हम 25 क्वेश्चन मतलब 25 क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस हम करेंगे। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेपर को रिपैप लिखा जाता है तो उसी भाषा में वॉच को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि पेपर, और देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पेपर को रिपैप अगर लिख देंगे तो वॉच का क्या लिखेंगे। तो पहले देखेंगे पेपर और रिपैप में क्या संबंध है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पेपर जो है PAPER इसकी स्पेलिंग है, और इस सारी स्पेलिंग को इसको उल्टा कर दिया गया है। जैसे PAPER है तो इसको उल्टा करके लिख दिया गया है। देखिए सबसे लास्ट में आया था आर, तो आर को स्टार्टिंग में कर दिया है, फिर उसके बाद ई कर दिया है, फिर पी कर दिया है, ए कर दिया है, फिर पी, मतलब पेपर को उल्टा करके लिख दिया गया, तो बन गया रीपैप। उसी तरह अब वॉच का भी देखेंगे तो वॉच का जब अपोजिट करेंगे तो वॉच का जो अपोजिट हो जाएगा तो एच पहले आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर टी ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। और ये देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में आया है। वॉच को जब उल्टा करके लिखेंगे तो हो जाएगा HCTAW, और यह ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए हमारा सी नंबर यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रंजन का कोड 43252 तथा सनोज का कोड 73285 है तो नोरजस का कोड क्या होगा। तो देखिए जब कोडिंग तरह इस तरह अगर कोई क्वेश्चन आता है कि पहले किसी न किसी का कोई ना कोई कोडिंग दिया हो और फिर नया कोडिंग पूछ ले, तो सबसे पहले जो कोडिंग दिया है उसको पहले हम लिख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम जिसका जो शब्द का जो कोडिंग है, उस शब्द का जो भी कोडिंग है उसके सामने पहले नोट कर लेंगे। जैसे देखिए अगर सीरियल वाई लिखे तो आर का 4 आएगा, ए के 3 आएगा, एन का 2 आएगा, जे का 5 आएगा, ए का 3 आएगा, एन का 2 आएगा। उसी तरह से जो यहाँ पे देखिए दिया है दूसरा शब्द दिया है सनोज का जो कोड दिया है, अगर इसका कोड लिख, एस का आएगा 7, ए का आएगा 3, एन का आएगा 2, ओ का आएगा 8 और जे का आएगा 5। अभी हमारे पास दो कोड हैं। अब एक नया शब्द हमें दिया है नोरजस का कोड क्या होगा। तो पहले नोरजस को भी हम सीक्वल में एक लाइन से लिख लेंगे। तो नोरजस को सीक्वेंस में देखिए इस तरह लाइन पे लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, एन का हमें पता है कि 2 होता है, जो कि यहाँ ऑप्शन में ही मिल गया। तो देखिए एन का 2 लिख देंगे। फिर देखिए ओ का देखिए आया हुआ 8, तो हम यहाँ पे भी ओ का क्या लिख देंगे, 8 ही लिख देंगे। फिर देखिए आर का देखिए यहाँ दोनों ऑप्शन में देखिए आर का देखिए 4 लिया तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। फिर जे का देखिए यहाँ देखिए ऑप्शन में 5 दिख रहा है तो हम यहाँ पे भी 5 लिख देंगे। फिर देखिए ए का देखिए इनमें दोनों में देखेंगे देखिए 3 लिखा है तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। और फिर देखिए 5 का देखिए 7 दिख रहा है ऑप्शन में, तो हम 5 का यहाँ पे भी 7 कर देंगे। तो हमारे पास जो नया कोड निकल के आया है वो आया 284537, और ये देखिए ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सफेद को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा और हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या है। देखो ऑप्शन में है हरा, बी नंबर पे है लाल, सी नंबर पे है नीला और डी में है पीला। तो देखिए पहले इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सफेद को लाल अगर मान लिया जाए, इसका मतलब अगर आपसे जैसे सफेद को अगर हम लाल मान लेंगे कि सफेद कैसे होता है, सफेद का जो होता है वो लाल हो गया है। अगर कोई आपसे कहता है दूध का रंग कैसा होता है तो हमें पता है कि सफेद होता है, लेकिन अब चूंकि हम सफेद को लाल मान चुके हैं तो अब अगर क्वेश्चन में आएगा दूध का रंग कैसा है तो हम सफेद नहीं कहेंगे कि लाल, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अब इसको इसमें मान लीजिए कि इस रंग का है। उसी तरह अगर लाल जो है अब लाल नहीं रहा बल्कि अब पीला हो गया, कह रहे कि अगर लाल को हम पीला मान ले, इसका मतलब अगर अब क्वेश्चन आता है कि खून का रंग कैसा होता है तो हमें पता है लाल, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि लाल को अब पीला मान चुके हैं तो अब ये कहेंगे खून का रंग पीला होता है। उसी तरह अगर कह रहा है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि पीला को हम हरा मान लें, इसका मतलब अगर ये कोई कहता है कि हल्दी का रंग कैसा होता है तो हमें पता है कि पीला होता है, लेकिन पीला को हम हरा मान चुके हैं। तो अब अगर कुछ कोई पूछेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि हल्दी का रंग कैसा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब पीला नहीं है बल्कि अब हरा है। उसी तरह अगर कोई चीज हरी है, जैसे पत्तियों का रंग पीला होता और हरा होता है, जैसे पेड़ पत्तियों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं, लेकिन हम हरा को नीला मान चुके हैं। तो अब अगर क्वेश्चन में आया कि जो पत्तियों का रंग कैसा होता है तो हम हरा नहीं कहेंगे नीला, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि अब हम नीला मान चुके हैं। उसी तरह कह रहा है कि बताइए हल्दी का रंग क्या होगा। तो हल्दी का रंग क्या होगा, तो अब हल्दी का रंग जो होगा, तो पहले हल्दी देखिए किस कलर की होती है, तो हल्दी जो होती है वो पीले कलर की होती है, और जो पीला कलर है उसको हमने क्या मान लिया है, तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि पीला को हम हरा मान चुके हैं। जब हरा मान चुके हैं तो हल्दी चुकी होती है पीली, और पीली को हम मान चुके हैं हरा, तो कह रहा है हल्दी का रंग क्या होता है, तो हल्दी का कलर जो होगा वो हरा ही हम मानेंगे, इसलिए हरा दिखा ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे।
फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि धुआं, प्रदूषण और युद्ध, तो युद्ध के बाद क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो सबसे पहले देखिए धुआं से क्या होता है, प्रदूषण होता है। प्रदूषण क्या करता है कि हमारी प्रकृति को नष्ट करता है। उसी प्रकार जब युद्ध होता है तो युद्ध से क्या हो निकल के आता है, युद्ध का परिणाम क्या होता है। तो परिणाम क्या, संधि होती है। संधि का मतलब सुलह समझौता होता है युद्ध में, नहीं। फिर बी में क्या, शांति आ जाती है युद्ध से, बिल्कुल भी नहीं। युद्ध से विजय मिल जाती है। फिर देखिएगा ऑप्शन विजय भी मिलती है, बिल्कुल। लेकिन डी नंबर देखिए युद्ध से विनाश होता है। तो अगर दो में से एक की बात करें, विजय और विनाश, तो सबसे ज्यादा युद्ध का जो परिणाम होता है वो विनाश होता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी होगा, डी नंबर को क्लिक कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए विजय भी सही है, विनाश भी सही है, लेकिन वहां जो ऑप्शन में देखिए दिया था कि धुआं से प्रदूषण होता है, तो निगेटिव की बात की गई थी। चूंकि यहाँ गलत बात की गई थी, जैसे धुआं से प्रदूषण हो गया तो ये हम प्रकृति को नष्ट कर रही, तो नष्ट से रिलेटेड हमें ढूंढना है शब्द। तो नष्ट से जो रिलेटेड है वो विनाश है, कि युद्ध से विनाश होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिफ्थ नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि घर, कमरा, विश्व और क्वेश्चन मार्क आ गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। अब देखिए इनमें आपस में रिलेशन क्या है। देखिए घर की बात करें तो एक घर के अंदर कई कमरे होते हैं, और घर का एक पूरा एक जो भी एरिया होता है वो पूरा एरिया अलग अलग भागों में बटा होता है। मतलब पूरा का पूरा घर अलग अलग कमरों में बटा होता है। उसकी पूरी की पूरी जमीन अलग अलग भागों में बांट दी जाती है, वो अलग अलग कमरों में डिवाइड हो जाती है पूरा का पूरा घर। उसी तरह विश्व की बात करें, विश्व का मतलब पूरी पृथ्वी हो गई। और पूरी पृथ्वी को अगर हम घर मान लें तो जानते रहिएगा, तो फिर इसके भी कई पार्ट होते हैं। पूरी पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, और जो अलग अलग भाग बटे हैं वो सभी अलग अलग राष्ट्र हैं। पूरी 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 की पूरी पृथ्वी अलग अलग देशों में बटी हुई है, जो कि अलग अलग जमीन के हिस्से में हैं। तो जो ये भी डिवाइडेशन को शो करे, जैसे घर में कई पार्ट अलग अलग होते हैं तो उसको हम कमरे बोलते हैं, उसी तरह पूरा का पूरा विश्व भी अलग अलग देशों में बटा हुआ है। अलग अलग देशों में बटा है, अलग अलग राष्ट्र में बटा है। तो राष्ट्र या देश देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश, सूर्य और गर्मी क्वेश्चन मार्क में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए प्रकाश जो होता है वो कहां से निकलता है, सूर्य से निकलता है, इसलिए प्रकाश के सामने सूर्य दे दिया गया है। उसी तरह अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी किस चीज से निकलती है, तो गर्मी हमेशा अग्नि से निकलती है, अग्नि या फिर आग। तो अग्नि या आग देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में आया था चंद्रमा, चंद्रमा से नहीं निकलती। अब कुछ लोगों के मन में यह होगा कि तारा, तारा जैसे सूर्य है तो उसमें भी गर्मी है, लेकिन तारे के अंदर होता क्या है, तारे के अंदर आग ही तो होती। तो आग जब अलग से ऑप्शन आ ही गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी ही सही रहेगा, याद रखिएगा। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उत्थान, उत्थान के सामने देखिए पतन आ गया है, तो अल्पायु के सामने क्या होगा। मतलब अगर उत्थान का पतन होगा तो अल्पायु का क्या होगा। तो पहले हम उत्थान और पतन में दोनों का रिलेशन देखेंगे। देखिए उत्थान का जो उल्टा होता है वो होता है पतन। उत्थान का मतलब होता है उन्नत करना, और पतन का मतलब होता है कि विनाश हो जाना। तो ये दोनों क्या है, आपस में अपोजिट हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, एंटोनिम्स इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। इसका मतलब अब आगे आने वाले शब्द का भी हमें विलोम ही देखना है। तो अल्पायु का मतलब होता है कम आयु वाला, और इसका अपोजिट जो विलोम होता है वो होता है दीर्घायु। दीर्घायु हुआ मतलब होता है ज्यादा आयु वाला। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे अलग है। तो सबसे अलग कौन सा है, देखिए पहले सारे ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन में है साहित्यकार, बी में है लेखक, सी में है कारीगर और डी में है पत्रकार। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए, बी और डी, जैसे साहित्यकार, साहित्यकार का काम क्या है, पेन से लिखने का काम है, साहित्यकार क्या करता है, लिखता है। बी में देखिए लेखक है, लेखक का काम भी क्या होता है, अपना काम को लेखन के माध्यम से करता है। डी में जो पत्रकार है, पत्रकार भी अपने काम को लेखन के माध्यम से करता है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन सी है कारीगर, कारीगर जो होता है जानते रहिएगा वो हमेशा छीनी हथौड़ी का इस्तेमाल करता है। तो छीनी हथौड़ी से करके वो नया, जैसे कारीगर की बात करें, अगर कोई कारपेंटर है तो कारीगरी किसमें करेगा, टेबल कुर्सी मेज बनाएगा। उसी तरह कोई मूर्तिकार है तो मूर्ति बनाएगा। तो जो भी करता है वो फिजिकल शेप देता है, एक आकृति देने का काम करता है। और ये पेन से नहीं काम करता बल्कि छीनी हथौड़ी का इस्तेमाल करता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो इन तीनों से अलग है, वो ऑप्शन नंबर सी, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे अलग है। देखिए ऑप्शन में है रेडियो, बी नंबर पे है वीडियो, सी नंबर पे है टेलीविजन और डी में है पत्रिका। अगर इन चारों ऑप्शन की बात करें, देखिए ऑप्शन ए, बी, सी, अगर रेडियो की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये हमें सूचना खुद देता है, हम कुछ कहते नहीं, वो चला देते हैं और
ऑलरेडी देने लगता है। बी में वीडियो, वीडियो भी इलेक्ट्रॉनिक है, खुद ही सूचना देता है। सी में देखिए टेलीविजन है, टेलीविजन भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये भी खुद ही हमें सूचना देता है, बस ऑन कर दीजिए बस हो गया। लेकिन ऑप्शन जो डी आया है पत्रिका, पत्रिका ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है, ये हमें खुद सूचना नहीं देता बल्कि हमें सूचना को पढ़ना पड़ता है इसको। लेकिन रेडियो, वीडियो और टेलीविजन को हमें पढ़ना नहीं पड़ता बल्कि वो खुद पढ़ के सुनाता है। तो इसलिए हमारा जो अलग ऑप्शन बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 10th नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लड़कियों की किसी पंक्ति में प्रतिमा का स्थान दोनों ओर से 15वां है तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए पहले तो ये इसका सबसे आसान तरीका तो ये है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई पंक्ति में या कोई स्थान पे, इस स्थान पे उसका नंबर ये आ रहा है तो उल्टा गिनने पे भी उसका नंबर यही आए तो दोनों का संख्या का होगा। अगर इस तरह होता है तो जो संख्या दी है उसका डबल करके एक उसमें से घटा दीजिए। जैसे यहाँ 15 दिया है तो 15 दूना कर देंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 में एक जब घटा देंगे तो हो जाएगा 29। और 29 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। लेकिन जिनको नहीं समझ में आया ये कॉन्सेप्ट तो वो क्या करेंगे कि पहले 15 तक पूरा गिनती, ये तो कह रहा है कि शुरू से गिनने पे 15वां आएगा तो शुरू से लेकर 15 तक गिनती हम लिख देंगे। फिर उल्टा गिनने पे भी उसमें 15वां पे ही गिनती खत्म होनी चाहिए तो उल्टा गिनने पे भी उसका 15वां स्थान आना चाहिए। तो जब इसका मतलब 15वां जो अंक है ये कॉमन होगा दोनों तरफ से, इसका मतलब जो गिनती शुरू होगी वो 15वां से ही फिर शुरू हो जाएगी। जब दोनों तरफ से 15-15 गिनेंगे तो लास्ट में जो आप देखेंगे तो जो 15वां आएगा टोटल हमारी जो संख्या होगी वो 29 ही आएगी। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 35 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहित का स्थान शीर्ष में 21वां है तो उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा। देखिए सबसे पहले शीर्ष और नीचे का मतलब समझ लें। देखिए अगर कहता है शीर्ष से गिनना है, शीर्ष का मतलब होता है लास्ट से, एकदम लास्ट। जैसे अगर कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगर 10 तक गिनती है, अगर कहें शीर्ष से गिनिए तो शीर्ष का मतलब होगा उल्टा गिनेंगे 10 9 8 7। और अगर ये कहें नीचे से गिनिए, नीचे का मतलब होता है शुरू से गिनो 1 2 3। तो जानते रहिएगा शीर्ष का मतलब लास्ट से और नीचे का मतलब होता है शुरू से गिनना। तो यहाँ कह रहा है कि 35 विद्यार्थी हैं, 35 में अगर हम शीर्ष से गिने, शीर्ष का मतलब लास्ट से अगर नंबर को गिनते आए तो 21 नंबर उसका स्थान पड़ता है मोहित का स्थान। तो शुरू से गिनेंगे तो उसका क्या स्थान होगा। तो देखिए जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो करना आपको क्या है, पहले शॉर्ट में बता देना है। आपको करना क्या है, जितनी संख्या दिया है और उसमें से जो स्थान दिया है, जितनी संख्या है उस संख्या में से उस स्थान को घटा देंगे। तो जैसे यहाँ 35 दिया है, 35 विद्यार्थियों में 21वां उसका स्थान है क्या लास्ट से, तो हम 21 को घटाएंगे तो आ जाएगा 14। और जितना घटाने में आए उसमें एक जोड़ दीजिए, जो एक जोड़ देंगे जो आएगा, जैसे 15 आ जाएगा तो उसका 15वां ये स्थान होगा। 15वां देखिए ऑप्शन नंबर बी में है तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया उनके लिए क्या है कि पहले 1 से लेकर 35 तक गिनती गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 35 तक लिख देंगे। उसके बाद 35 नंबर से उल्टा गिनना शुरू करेंगे 21 तक। तो 21 तक जब 35 से गिनते आएंगे 35 हो जाएगा 1, 34 हो जाएगा 2, 33 हो जाएगा 3 और 32 हो जाएगा 4। ऐसे ऐसे करते करते जब आएंगे तो देखेंगे कि 15वां नंबर पे आकर 21 नंबर खत्म होगा। तो 21 नंबर पे आ रहा है 15वां। और जब शुरू से कह रहा है कि नीचे से गिनेंगे तो क्या आएगा, तो नीचे से गिनेंगे जब 15वां नंबर पे 21 आ रहा है, जब शुरू से गिनेंगे तो 15वां ही आएगा। 15वां जैसे 1 2 3 4 5 6 अगर गिनेंगे, 21 नंबर अगर 15वां पे आ रहा है उल्टा से तो सीधा भी अगर गिनेंगे, अगर नीचे से मतलब 1 2 3 से भी गिनेंगे तो 15वां पे ही आएगा। इसलिए हमारा 15वां ही नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर देखिए रो एंड कॉलम में देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए उसके बाद दिया है ऊपर दिखे दिया है देखिए 3 8 13 18 और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए नीचे वाली रो में क्या दिया है 2 11 20 29 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखिएगा रीजनिंग में होता है क्या, हमें दोनों संख्याओं का आपस में देखना है क्या रिलेशन होता है और उसी रिलेशन के आगे देखना है कि किस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ रहा है। तो पहले हम देखेंगे 3 और 8 में क्या रिलेशन है। तो देखिए 3 अगर 3 कैसे आगे 8 हो गया हम ये देखेंगे। देखिए 3 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 3 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब किसमें 3 में 5 जोड़ा गया तब 8 है। अगर हम 8 में फिर 5 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा। इसका मतलब कि 5 का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। फिर अगर 13 में भी अगर 5 हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि 5 5 सभी संख्या में जोड़ जोड़कर आगे बढ़ाया गया। इसका मतलब जब फिर 18 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा क्वेश्चन मार्क में, तो वहां आ जाएगा 23। तो यहाँ 23 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 23 आ गया है। अब लेकिन दूसरे में हमारा 38 भी आना चाहिए। तो 38 कैसे अब आएगा, एक तो हमारे मिल गया। तो देखिए 2 और 11 में क्या अंतर है। तो देखिएगा 2 और 11 में क्या अंतर है कि 2 में कितना जोड़ा गया है, तो उसमें देखिए 9 जोड़ा गया है तो 11 आ गया। फिर 11 में फिर 9 जोड़ा गया तो 20 हो गया। फिर 20 में 9 जोड़ा गया तो 29 हो गया। फिर 29 में फिर से 9 जोड़ा गया तो कितना हो जाएगा
38 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ 9 9 जोड़ा गया है, सभी संख्याओं में 9 9 जोड़कर आगे बढ़ाया गया है, तो नीचे वाली संख्या में क्या हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर आना चाहिए 23 और नीचे आना चाहिए 38, और 23 38 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, 23/38 आया, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 नंबर। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जैसे देखिए एक त्रिकोण दिया है, त्रिकोण को देखिए एक तरफ दिया है 5, फिर 7 दिया है, फिर 4 दिया है, और देखिए बीच में दिया है, त्रिकोण के अंदर दिया है 140 दिया है। फिर देखिए सेकंड नंबर पे दिया है 6 7 5, और कोष्टक में देखिए दिया है 210। फिर देखिए त्रिकोण में दिया है 5 6 6, और देखिए कोष्टक में दिया है 180। फिर देखिए एक और को दिया है त्रिकोण, एक दिया है 4 8 10, और देखिए त्रिकोण के अंदर यह क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब कि जो तीन संख्याएं हैं, इन संख्याओं का हमें कुछ ऐसा करना है कि जो ये संख्या बीच वाली निकल के आ जाए। तो इसमें ऐसा क्या किया गया है, जैसे अगर 5 7 जैसे शुरू की देखिए, शुरू में आया है 5 7 4, और इसमें दिया है देखिए अंदर दिया है 140, तो इस 5 7 4 का ऐसा क्या किया गया है कि यहाँ 140 हो गया। तो अगर ध्यान से देखें तो तीनों संख्याओं का आपस में गुणा किया गया है, मतलब 5 का 4 में, और फिर उसके बाद जो भी आंसर आया उसके बाद 7, मतलब कि 5 4 और 7 आपस में तीनों का जब आप गुणा करेंगे तो आंसर ग्रुप में आ जाएगा 140। उसी तरह से 6 5 7 या फिर किसी भी संख्याओं का आगे पीछे गुणा कर सकते हैं, तीनों संख्याओं का जब फिर आपस में आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 210। उसी तरह जब 5 6 6 या फिर 5 6 6 जो भी आप बोलें, तीनों का जब फिर से आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180। उसी तरह जब आप तीनों संख्याओं का जैसे 4 10 8 है, जब इन सभी संख्याओं का फिर से आप यहाँ पे गुणा कर देंगे तो जानते रहिएगा तब हमारा आंसर हो जाएगा 320। तो 320 देखिए कहीं ऑप्शन में आया, देखिए ऑप्शन नंबर सी में आ गया है, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें रीजनिंग में आपको अपने से देखना होता है कि संख्याओं में जो भी यहाँ सॉल्व किया गया है उसमें रिलेशन क्या है, जो रिलेशन चल रहा है उसी रिलेशन को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी वहीं अप्लाई आपको भी करना है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्लिक हम कर देंगे। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा 14 नंबर पे देखिए ऊपर आया है 7 5 और नीचे है 6। फिर देखिए सेकंड वाले में देखिए 21 आया है, फिर 7 आया है, फिर आया है 14, फिर देखिए 5 आया है, फिर आया है 21, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क, देखिए नीचे आया है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब जो दो और जो आगे की संख्याएं हैं ये 5 7 6 या 21 7 और 14, इसका मतलब जो नीचे वाली संख्या है, ये नीचे वाली संख्या ऊपर की दो संख्याओं का रिजल्ट आया है। जैसे यहाँ देखिए 6 आया है, यहाँ 14 आया है, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ जो पहले वाले में 6 आया है, दूसरे वाले में 14 मतलब 14 जो आया है, ये ऊपर की दोनों संख्याओं का रिजल्ट है। तो हमें ये देखना है कि ऊपर की दो संख्याओं में ऐसा क्या किया गया कि ये नीचे 6 आ गया। फिर देखना है दूसरे वाले में 21 और 7, मतलब जो 21 और जो 7 आया है, इन दोनों का आपस में ऐसा क्या किया गया कि नीचे 14 आ गया। फिर अगर इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो उसी बेस पे हमें तीसरे को सॉल्व करना है। तो देखिए दोनों में किया क्या गया है, पहले देखिए किया गया है कि 7 और 5, जो 7 5 मतलब 7 और जो 5 आया, पहले इन दोनों को जोड़ दिया गया है। जब दोनों को जोड़ दिया गया है तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 12 में क्या किया गया, आधे को हटा दिया गया। जब 12 को आधा हटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 6 लिख दिया गया। उसी तरह से 21 और 7 को पहले जोड़ दिया गया है, जोड़ने के बाद इसमें भी आधा हटा दिया गया। जब 21 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, 28 में जब आधा हटा देंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। उसी तरह से जब यहाँ पे 21 में 5 में जोड़ेंगे, 21 और 5 को जब आप आपस में इसमें काउंट कर देंगे तो हो जाएगा 26, और 26 का जब आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हमें 13 देखना है, कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर। 15 नंबर देखिए कुछ कह रहा है कि मेरे पिता के बहन के बेटे की बेटी से मेरा क्या संबंध है। देखिए ब्लड रिलेशन का है, इसका एक अलग से आपको चैप्टर बना के दे दिया जाएगा। इसमें कम से कम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, क्योंकि हर साल से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका अलग से एक वीडियो आपके लिए रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ क्वेश्चन आया है तो इसको हम सॉल्व कर लेना। देखिएगा इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि मेरे पिता की बहन, तो मेरे पिता के पहले यहाँ रिलेशन हम ऐसे नोट करते जाएंगे कि मेरे पिता की बहन के बेटे की, तो पहले मेरे पिता की बहन होगी तो वो मेरी क्या कहलाएगी, तो मेरे पिता की जो बहन होगी वो मेरी बुआ कहलाएंगी। अब यहाँ जो बहन है, बहन की बेटे मतलब बुआ का बेटा, और जो बुआ का बेटा होगा मेरा कौन होगा, मेरा भाई लगेगा। तो जो बहन की बेटे की बेटी मतलब बुआ के जो लड़का है उसकी जो लड़की है, तो बुआ के लड़के की लड़की क्या कहलाएगी, जब बुआ का लड़का मेरा भाई कहलाएगा तो बुआ के लड़के की जो लड़की होगी मेरी क्या कहलाएगी, तो वो मेरी
भतीजी कहलाएगी। तो भतीजी देखेंगे ऑप्शन कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर दें। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए राजेश ने कहा कि उसके पिता मतलब वो जो महिला की ओर जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, उस महिला के जो पिता हैं वो मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश का उस महिला से क्या संबंध है। तो अगर आप ध्यान से अगर देखें तो देखिए कुछ पॉइंट को हमें माइंड में लेकर चलना है। देखिए कह रहा है कि उस महिला के जो पिता हैं, वो दामाद हैं। किसके दामाद हैं? मेरे ससुर के। तो मेरे ससुर का मतलब कि मैं भी तो उनका दामाद हुआ। और आगे जो शब्द निकल के आया कि लेकिन वो निकल के आया है कि इकलौता दामाद है। जब ये पहले ही कह दिया कि मेरे ससुर हैं और उस लड़की के जो पिता हैं वो इकलौते दामाद हैं मेरे ससुर के, तो मेरे ससुर का मतलब यहाँ दो उसके दामाद नहीं है, दामाद एक ही है। और ये पहले कर चुका है कि मेरे ससुर के, तो इसका मतलब वो इंसान कोई दूसरा नहीं है बल्कि ये बोलने वाला राजेश ही है। इसका मतलब कि वो जो महिला खड़ी हुई है वो कोई और नहीं बल्कि ये इसकी पुत्री होगी। तो हमें देखना है रिलेशन में कहीं पुत्री या पिता कहीं ऑप्शन आया है। देखिए पिता या पुत्री, देखिए ऑप्शन नंबर सी में आ गया है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 17 नंबर देखिए कुछ कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिलीप ने कहा कि वह मेरे पिता के भाई की पत्नी के इकलौते पुत्र की बहन है। बताइए दिलीप उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ये भी हमारा ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, तो इसको डिटेल में आपको पहले बताया गया, इसको मैडम लेकर आएंगी इस ब्लड रिलेशन का स्पेशली आपको कैसे सॉल्व करना है, वहां आपको अच्छे से ट्रिक समझा दी जाएगी। यहाँ चूंकि हम यहाँ क्वेश्चन की सीरीज को लेकर चल रहे हैं इसलिए हम बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं देंगे, चूंकि इसका ऑलरेडी एक चैप्टर आपको दिया जाना है, तो इसलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ लेकिन फिर भी यहाँ समझते हुए चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वह जो है, देखिए कौन कह रहा है, दिलीप कह रहा है कि वह मेरे पिता के भाई, तो वह मेरे पिता के भाई, तो पिता का जो भाई होते हैं, मान लिया आप कहते हैं मेरे पिता के भाई, तो पिता के भाई क्या हो गए, चाचा हो गए। अब उनकी जो पत्नी है, तो चाचा की जो पत्नी होंगी वो क्या कहलाएंगी, वो चाची कहलाएंगी। अब कह रहे हैं उनका जो पुत्र है, तो उनका पुत्र, चाचा और चाची का जो पुत्र होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, भाई कहलाएगा। वो पुत्र की बहन है, तो पुत्र की बहन का मतलब चाचा और चाची की जो पुत्र है मतलब वो मेरा भाई लगेगा, और उस पुत्र की बहन मतलब भाई की बहन, तो भाई की बहन है। तो बताइए दिलीप उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है। तो जो भी ये दिलीप है, जो भी यहाँ पे बताया गया जो दिलीप के बारे में, तो जानते रहिएगा जो भी पिता का जो भाई है, भाई हो गए चाचा, उनकी पत्नी हो गई चाची, और चाचा चाची का जो पुत्र है वो कहलाएगा भाई, और भाई की जो बहन होगी वो हमारी भी बहन कहलाएगी। इसलिए जो हमारा रिलेशन वो होगा चचेरे भाई बहन का रिश्ता होगा। इसका मतलब कि हमारा जो रिश्ता होगा वो चचेरे भाई बहन का रिश्ता होगा। तो हम यहाँ देखेंगे चचेरा भाई या चचेरी बहन कहीं आया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में आया है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द प्रिंसिपल में निम्न में कौन सा शब्द बनाया नहीं जा सकता। अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल में क्या है, स्पेलिंग क्या है, PRINCIPAL। अब इतनी स्पेलिंग से ही हमें नया नया कोई शब्द बनाना है, तो कौन सा हमें देखना है कि कौन से 3 शब्द इन्हीं स्पेलिंग से बनाए गए हैं और कौन सा ऐसा शब्द है जो इस स्पेलिंग के अलावा बाहर से भी कुछ इस्तेमाल कर लिया गया है। तो देखिए प्लेन, ऑप्शन नंबर ए और सी और डी जो आया है, जैसे ए में आया है प्लेन आया है, सी में देखिए है, देखिए PAI पैल आया है, और डी में है क्रैप आया है। तो ये जो ऑप्शन ए सी डी हैं ये तीनों ही प्रिंसिपल में जो स्पेलिंग दी गई इन्हीं सबसे बनाए गए हैं। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है आया है प्राइस। प्राइस में देखिए PRIC, तो PRIC इतना तो लिया गया है प्रिंसिपल से ही स्पेलिंग, लेकिन ई जो जोड़ दिया गया ई देखिए प्रिंसिपल में कहीं नहीं आया है। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल में जो स्पेलिंग दी गई है इससे हम प्राइस शब्द नहीं लिख सकते। प्राइस शब्द लिखने के लिए हमें ई एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, अलग से लगाना पड़ेगा। इसका हमारा जो शब्द जो नहीं बनाया जा सकता प्रिंसिपल से वो है प्राइस, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन में है 1 3 6 10 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। अब हमें ये देखना है कि 1 के साथ 3 का क्या रिलेशन है, 3 के साथ 6 का क्या रिलेशन है और 6 के साथ 10 का क्या रिलेशन है। तो देखिएगा अगर हम इसकी बात करें तो देखिएगा एक जो है 1 और 3 के साथ क्या रिलेशन है। अगर इसको हम और आसान शब्दों में कहें तो हम 1 से लेकर 10 तक पहले गिनती लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना जब आप लिख लेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि इसमें आपस में क्या रिलेशन है। देखिए 1 और 3, अगर 1 और 3 के बीच की बात करें तो इसमें एक संख्या की गैपिंग है। फिर हम
3 से 6 की बात करें, 3 से 6 के बीच में दो संख्याओं का गैपिंग है। फिर 6 से 10 की बात करें तो 6 से 10 के बीच में 3 संख्याओं की गैपिंग है। मतलब पहले में एक संख्या की गैपिंग, दूसरे में दो संख्या के बीच में गैपिंग और तीसरे में 3 संख्या की गैपिंग। तो अब जो चौथा शब्द आएगा उसमें 4 संख्याओं की गैपिंग होना चाहिए। 4 का मतलब जैसे 10 दिया है 11, 12, 13, 14 और 14 ये इतना गैपिंग हो गया और लास्ट वाला जो शब्द आएगा वो आना चाहिए 15। 15 देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में आया है। तो इसका हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में उमेश का क्रमांक ऊपर से का मतलब को बताया गया कि लास्ट से, अगर पीछे जैसे अगर 1 से लेकर 10 तक गिनती है तो 10 तरफ मतलब उल्टा गिनना शुरू करिए, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5 इस तरह गिनेंगे तो उसे बोलेंगे ऊपर से गिन रहे हैं आप। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में उमेश का जो क्रमांक है वो ऊपर से 20 तथा नीचे से 15 है। नीचे से का मतलब स्टार्टिंग से 1 2 3 से, अगर 1 2 3 से गिनेंगे तो 15 नंबर पे आ रहा है और ऊपर से मतलब लास्ट से गिनेंगे तो उसका नंबर 20 में आ रहा है। तो कहने कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब देखिए इसका सरल तरीका यह है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये पूछता है कि उस कोई भी नाम ले लेता है कि उसका ऊपर से गिनने पे इतना आ रहा है तो नीचे से गिनने पे उसका स्थान ये आ रहा है, तो बताइए टोटल कितने संख्या है। जब टोटल पूछता है तो दोनों संख्याओं को आपस में जोड़कर उसमें से एक घटा दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 20 में अगर आप 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35 और 35 में एक घटा देंगे तो एक घटा देंगे हो जाएगा 34 और 34 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। अब जानते रहेगा एक घटाते क्यों है, क्योंकि यहाँ ये है कि ये कह रहा है कि एक कक्षा में जो क्रमांक है उसका ऊपर से 20 आ रहा है, मतलब एक ही संख्या एक ही पॉइंट पे 20 आ रहा है और जब सीधा जब नीचे से भी गिन रहे हैं 1 2 3 से तो उसी पॉइंट पे 15 भी कंप्लीट हो रहा है। मतलब एक संख्या यहाँ कॉमन है, तो कॉमन संख्या को हम 2 बार नहीं गिनेंगे बल्कि एक ही बार गिनेंगे। तो एक तरफ 15 संख्या हो गई, एक तरफ 20 हो गई। 15 और 20 में एक संख्या कोई भी है जो कि कॉमन है उसे 2 बार नहीं बल्कि एक ही बार गिनना है। तो दोनों को जब आपस में काउंट कर देंगे हो जाएगा 35 और 35 में कोई संख्या 2 बार यहाँ रिपीट हुई है उसको एक बार हमें गिनना था, इसलिए जब एक घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 34। और जिनको नहीं समझ में आया है वो पूरा का पूरा संख्या यहाँ गिन लेंगे, पूरा 35 नंबर तक पूरा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 35 तक मतलब 35 नंबर तक गिन लेंगे। 35 नंबर तक गिनने के बाद आप क्या करेंगे 1 से लेकर 15 नंबर पे क्लिक कर देंगे। अब 15 नंबर से ही फिर से 1 2 गिनना शुरू कर देंगे, मतलब 15 जैसे यहाँ पे 15 हुआ तो 15 को ही एक फिर से बोलेंगे। तो 15 पे एक बोलने के बाद जहां पर लास्ट में 20 खत्म होगा वहां देखेंगे आएगा टोटल आएगा आपका 34 पे ही जाकर खत्म होगा। तो इसका मतलब टोटल जो संख्या होगी वो 34 ही होगी। नेक्स्ट नंबर देखिए 21 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अपने स्कूल से पूर्व की ओर 5 किमी चलता है तथा फिर बाएं मुड़कर 3 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़कर 4 किमी चलता है। अब वह अपने घर से किस दिशा की ओर है, मतलब वो जहां पहुंचा है वो कौन सी दिशा में है ये हमें बताना है। तो देखिएगा आपको बताया गया था जैसे इसके ऑलरेडी चैप्टर अब मैम ने दे दिया है आपको दिशा से रिलेटेड, अगर उसको आपने देखा होगा तो बहुत इजीली आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ आपको जल्दी से बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि ये आपका हो गया पूर्व पश्चिम और ये हो गया आपका उत्तर दक्षिण। अब क्या करना है, अब हमें बताना है कि किस दिशा में है। तो सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे उस क्वेश्चन को हम भी सॉल्व करते चले जाएं। जैसे कि हमें पता है कि जब भी कोई चलना प्रारंभ करता है तो जब भी वो चलना प्रारंभ करता है वो हमेशा केंद्र बिंदु से चलता है। जैसे कह रहे हैं कि राकेश अपने स्कूल से पूर्व की ओर 5 किमी चलता है, तो वो राकेश अपने स्कूल से चलता है तो हम मान लेंगे उसका जो स्कूल है वो केंद्र बिंदु मतलब बीच में है। अब वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर चलता है तो हम 5 किलोमीटर मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे वो 5 किलोमीटर आया होगा। इसके बाद फिर कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तथा फिर बाएं मुड़कर, अब देखिएगा वो 5 किलोमीटर की पूर्व दिशा में जा रहा है। अगर आप पूर्व दिशा की ओर अगर आप मालूम होकर के खड़े होते हैं तो अगर आप बायां आप देखेंगे तो आपका बायां ऊपर की तरफ दिखेगा, मतलब जो यहाँ डायग्राम दिख रहा है ऊपर की तरफ दिखेगा। तो ऊपर फिर कितना जाना है, तो कह रहा है कि बाएं मुड़कर 3 किमी चलता है। तो मान लीजिए हम मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 3 किमी हो गया। फिर कह रहा है कि दाएं मुड़ जाता है, तो अब देखिए दायां अगर देखेंगे तो है वो पड़ेगा पूर्व दिशा की तरफ। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ अगर आप फेस करके खड़े होंगे तो आपका जो दायां दायां मतलब जो राइट होगा वो पूर्व दिशा की ओर होगा। तो ये कह रहा है कि दाएं मुड़ा है, दाएं का मतलब वो पूर्व दिशा की तरफ मुड़कर कितना गया 4 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर और गया। तो हम मान लेंगे कि ये डिस्टेंस मान लेंगे इतना से इतना हो गया 4 किलोमीटर। चलिए यहाँ आ गया। अब ये कह रहा है कि अब वह अपने घर से किस दिशा की ओर है। तो अगर आप देखेंगे जिस बिंदु पे वो अभी है तो वो
दो दिशाओं के बीच की दिशा है, वो है उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा उत्तर पूर्व में है। मतलब ना तो वो पूरी तरह से पूर्व है, ना पूरी तरह से उत्तर में है, बल्कि दोनों दिशाओं के बीच में है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। अब जानते रहिएगा, चाहे कहिए उत्तर पूर्व या कहिए पूर्व उत्तर, बात एक ही है। लेकिन जानते रहिए इसमें अगर क्वेश्चन इस तरह से होता, जैसे यहाँ पे पूछा है कि वो किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, वो है उत्तर पूर्व में। लेकिन ये होता कि अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, अगर वो किस दिशा की ओर जा रहा है ये पूछा होता, तो वो जा रहा है पूर्व की तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ, तो हमारा आंसर होता कि पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। लेकिन ये नहीं कहा है कि किस दिशा की ओर जा रहा है, बल्कि किस दिशा में है, तो वो दो दिशाओं के बीच में है, तो दो दिशाओं के बीच में है, तो हमने उत्तर पूर्व कह दिया। लेकिन अगर पूछता किस दिशा की ओर जा रहा है, तो हम बोलते पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। और इसमें एक क्वेश्चन और ये बनता कि अगर ये पूछ लेता कि अब वो प्रारंभिक, जो भी प्रारंभिक अवस्था से या प्रारंभिक जो जहां से उसने स्टार्ट किया था चलना, वहां से अब वो कितनी दूरी पे है। कभी कभी दूरी भी पूछ लेता है। जब दूरी पूछेगा तो देखिएगा शुरू से यहाँ चला है 5 किलोमीटर, फिर ऊपर गया है, स्ट्रेट गया है 3 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 4 फिर गया है, तो मतलब यहाँ तक तो 5 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 4 और चला है, तो 4 और 5 के दोनों को काउंट कर लेंगे, हो जाएगा 9। इसका मतलब कि 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर टोटल वो दूरी उसने तय की है। मतलब अगर वहां से हम यहाँ पे अगर नापें कि जहां प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पे है, तो प्रारंभिक बिंदु से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। जानते रहिएगा, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। लेकिन यहाँ जो कि पूछा था किस अवस्था में, किस मतलब किस पोजीशन पे है, कौन सी दिशा में है, तो उत्तर पूर्व में है। लेकिन ये होता किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो हमारा आंसर होता पूर्व की तरफ। अगर पूछता कि कितने किलोमीटर की दूरी पे है, तो वो होता 9 किलोमीटर। जानते रहिएगा। ये 22 नंबर 22 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी माह की 8 तारीख रविवार के तीसरे दिन बाद पड़ती है, तो उस महीने की 17 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी माह की 8 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, तो 3 दिन बाद, तो इसका मतलब कि रविवार के 3 दिन बाद पड़ेगी कौन सी, 8 तारीख। तो रविवार के 3 दिन बाद हम देखेंगे, तो रविवार के 3 दिन बाद, 3 दिन मतलब हो गया सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इन सोम मंगल बुध के बाद जो दिन आएगा उस दिन पड़ेगी 8 तारीख। तो सोम मंगल बुध हो गया, बुध के बाद क्या आता है, बृहस्पति। इसका मतलब बृहस्पतिवार को पड़ने वाली है क्या, 8 तारीख। अब ये क्या कह रहे हैं कि 17 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो आप करें क्या कि जैसे यहाँ बृहस्पतिवार को 8 हो गया, तो 8 से लेकर 17 तक गिन लीजिए। जैसे 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 तक गिन लीजिए। अब हमें पता है कि 8 तारीख को पड़ेगा क्या, 8 तारीख को पड़ रहा है आपका बृहस्पतिवार, तो आप काउंट कर लीजिए। 9 को पड़ेगा शुक्र, 10 को पड़ेगा शनि, 11 को पड़ेगा रवि, 12 को पड़ेगा सोम, 30 को पड़ेगा मंगल, 14 को पड़ेगा बुध, 15 को पड़ेगा बृहस्पति, 16 को पड़ेगा शुक्र, और 17 को क्या पड़ जाएगा, शनिवार। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा शनिवार। शनिवार देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैन बराबर 28, तो रैन बराबर क्या होगा। मतलब जो अगर मैन इक्वल हम कह देंगे 28 हो गया, तो रैन इक्वल क्या होगा। तो देखिएगा अब इसको हमें पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ 28 आया कैसे। तो देखिएगा यहाँ पे मान रखा गया है, सबसे पहले ए यहाँ भी जैसे ABCD ऐसे करके हम R तक लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए जो यहाँ पे वर्ड जो आए हैं, जो भी यहाँ लेटर आए हैं वो R तक आया है, तो R तक हम लिख देंगे। आप चाहे एक्स्ट्रा भी लिख लीजिए, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQR इतना हम लिख लेंगे। इसके बाद सभी को हम नंबरिंग कर लेंगे, जैसे A का A हो जाएगा, B का 2 हो जाएगा, C का 3 हो जाएगा, D का 4 हो जाएगा, E का 5 हो जाएगा, F का 6 हो जाएगा, G का 7 हो जाएगा, H का 8 हो जाएगा, I का 9 हो जाएगा, J का 10 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते हम R तक ले आएंगे, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 18, मतलब 18 तक ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब 18 तक ये टोटल हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें देखना है कि देखिए यहाँ पे आया है मैन में देखिएगा M के सामने देखिए कितना है 13, तो पहले 13 को मतलब 13 को M के सामने लिख देंगे। फिर A आया है, A के सामने देखिएगा A है, तो A के सामने 1 लिख देंगे। फिर देखिए N के सामने क्या नंबर आया है, 14 आया है, 14 आया है, तो N बराबर यहाँ पे हम 14 कर देंगे। अब तीनों अंकों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो 28 मान आया है वो तीनों की जो क्रमांक जो आया है ये उसके सामने का क्रमांक उठाकर आपस में जोड़ दिया गया, हो गया 28। इसी तरह से अब हमें रैन का भी क्रमांक निकाल लेना है। पहले हम R का देखेंगे, तो हमें पता है कि R का होता है 18 मतलब 18, और A का होता है 1, और N का होता है 14। जब तीनों को आप काउंट कर देंगे हो जाएगा 33 मतलब 33। तो 33 या 33 देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन डी में है, तो हमारा आंसर डी नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा 24 नंबर, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि t बराबर 20 होता है, t बराबर अगर 20 होता है तो 10 बराबर हो गया 39, और तब टी आई टिप का क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी सेम, इससे पहले वाला जो हमने अभी क्वेश्चन किया है कि पहले ए से लेकर जेड तक आप लिख लीजिए और उन सभी में नंबरिंग कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि जो टी होता है, टी का जो मान होता है वो 20 ही होता है, तो टी का यहाँ बता दिएगा 20 हो गया। अब मान लीजिए टी का हो गया 10 हो गया, और ई का आप देखेंगे तो ई का 5 निकल के आएगा, और एन का आप देखेंगे तो आएगा 14, मतलब 14 आएगा, और जब तीनों को आपस में काउंट कर देंगे हो जाएगा 39, मतलब हो जाएगा 39। उसी तरह से जब आप यहाँ पे देखेंगे टी आई पी जो टिप आया है, टी का पहले ही हमें पता है कि 20 होता है, आई का आप देखेंगे 9 होता है, तो आई का 9 हो गया। फिर पी का आप देखेंगे, पी का आपको मिल जाएगा 16, मतलब 16, पी का हो जाएगा 16, और टी का हो गया आपका 20 हो गया, आई का हो गया 9 हो गया, और पी का हो गया 16। जब आपस में सभी को काउंट कर देंगे तो हो जाएगा 45, मतलब 30 और 45। तो यहाँ 45 या 45 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा 25 नंबर और लास्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिस प्रकार फूल से संबंधित गुलदस्ता है उसी प्रकार खिलाड़ी से संबंधित है, तो क्या होता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जो अलग अलग फूल होते हैं, जब अलग अलग फूल एक जगह एकत्रित होते हैं तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गुलदस्ता बोलते हैं। उसी प्रकार से जब अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, जब ये अलग अलग खिलाड़ी एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक साथ मिलकर खेलते हैं तो खिलाड़ियों का जो ग्रुप होता है उसको हम टीम बोलते हैं। तो टीम देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नहीं भी समझ में आए होंगे, क्योंकि पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, लेकिन मे भी कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की। और जो क्वेश्चन जैसे ब्लड रिलेशन का आपको पहले बताया गया, जो संबंध जो बताने वाले शब्द थे उसके अलग से आपको वीडियो दी जाएगी, तो उसमें जो भी आपको डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान न हो। तो चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।